सकरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से प्रदेश दरधा बाजार में है और दरधा बाजार के ठीक मेन चौक पर ही स्थित एक केवाईपी सेंटर है जहां बच्चों का विदाई समारोह चल रहा है। तो वहां के शिक्षकों से, वहां के बच्चों से जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने साल 2 साल या फिर पिछले कितने सालों से यहाँ अध्ययन करते आए हैं और किस प्रकार उन्होंने अपना अनुभव लिया है यहाँ से शिक्षण करके। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ के जो संचालक है, जो शिक्षण संस्थान के संचालक हैं, उन्हीं से सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सर, हमारी जो एक छोटी मुहिम है गरीबों की आवाज़ है बिहार की धार, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ आए हैं, हम लोगों के संस्थान का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न कि लगभग कितने सालों से आप इस संस्था का संचालन कर रहे हैं? सर, ये लगभग 6-7 साल से हम लोग संस्था का संचालन कर रहे हैं और इसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 7 निश्चय में ये चल रहा है। निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देना है। इसमें बच्चों को हम लोग आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल पढ़ाते हैं। तो सर 6 सालों से लगभग चल रही है, तो प्रति संस्थान मतलब पर ईयर कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? पर ईयर 420 हम लोगों का पर ईयर का सीट ही रहता है। तो उसमें बच्चे को हम लोग नामांकन करते, एक बैच जो बच्चे आज एडमिशन ले लिए, मान लीजिए जून बैच में, तो उनका 3 महीना ये लगातार क्लास चलेगा। 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। उसी क्लास ये आयोजन किए हैं। आज बच्चे का जो क्लास ख़त्म हुआ है, इसके उपलक्ष्य में आज बच्चे का वेलफेयर पार्टी रखा गया है और इसी में बच्चे हमारे सभी लोग इसमें पार्टी। सर, आपने बताया कि आप लगभग 6 सालों से यहाँ संस्थान का संचालन कर रहे हैं और विदाउट एनी फी, मतलब कोई भी पैसा नहीं ले रहे। तो आपकी आय का स्रोत क्या है? ये गवर्नमेंट द्वारा संचालित संस्थान है। हम लोगों को गवर्नमेंट द्वारा पैसा दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है और बच्चे को मुफ्त में शिक्षा, दूर दराज के बच्चों, खास करके ग्रामीण इलाके में ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बिल्कुल ही कंप्यूटर के मामले में कहीं से कोई नॉलेज नहीं था। आज कंप्यूटर के क्षेत्र में गांव में क्रांति आ गया है। हर बच्चा को इस क्षेत्र में इसका नॉलेज हो गया है। कंप्यूटर के सी बच्चा नहीं जानता था लिखना, आज वो कंप्यूटर में बच्चों, हमारे संस्थान के सैकड़ों बच्चे हैं जो मॉल में, स्कूल में, प्राइवेट संस्थान में, कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी बच्चे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा मिसाल है और गांव में बच्चे इसका बहुत लाभ ले रहे हैं। हमारे यहाँ 7 से 10 किलोमीटर का बच्चे आकर के प्रतिदिन साइकिल से आकर के, इतनी भी गर्मी में आप सर देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चे का आज क्लास कल ख़त्म हुआ था। इसके उपलक्ष्य में ये लोग आज आयोजन किए हैं और सभी बच्चे हमारे यहाँ पे आज हंसी खुशी से। तो लगभग 6 सालों से दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पर सैकड़ों हजारों बच्चों को कहने की किसी कार्य क्षेत्र में सेवा प्रदान करने का पद दिला दिया होगा। तो कितने बच्चे अभी तक आपके किस किस क्षेत्र में गए हुए हैं? प्राइवेट सेक्टर में तो सर हम समझते हैं कि 200 से ऊपर बच्चे होंगे और इस जगह में भी बहुत सारे जिनको छोटा मोटा रोज़गार है, कोई अच्छा शॉप है, दुकान है, मॉल है, उन लोगों का भी क्वायरी आते रहता है कि सर हमको 4 बच्चे का कंप्यूटर ऑपरेटर का चाहिए, कुछ बच्चे चाहिए जो कि लेखा जोखा मेरा संभाल सके। तो उन सभी क्षेत्रों में भी हम अपने बच्चे को, जो गरीब तबके बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं कि चाह रहे हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ मेरा रोज़गार का भी साधन हो जाए, तो उन बच्चे को उस सब जगह पर हम मुहैया करा दे रहे हैं। 5,000, 7,000, 10,000 जिसकी जैसे सैलरी है, उससे उसके परिवार का भरण पोषण भी चल रहा है और उसका पढ़ाई भी जारी हो रहा है, पढ़ाई भी लगातार अपना ऊपर। सर, एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं कार्य कौशल से बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। सर, हम भी गरीब तबके के लोग हैं, छोटे प्रदेश से आते हैं। गांव में माहौल कुछ इस तरह का बना हुआ है कि लोग बोल रहे हैं कि राष्ट्र लेवल पर या फिर वैश्विक तौर पर डिजिटलाइजेशन हो रही है, कंप्यूटर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, शिक्षण दिए जा रहे हैं, फिर भी बच्चों का जो झुकाव है वो शहरों की तरफ क्यों हो रहा है? बच्चे अलग अलग देशों में पढ़ाई के लिए क्यों जा रहे हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए? उसका देश में इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो इसका रीज़न एक है सर कि गांव में पहले यह सुविधा नहीं हुआ करता था। आज दरधा इस जगह पे आप देखेंगे सर कि इसमें हमारे लैब में करीब 22 से 25 सिस्टम लगा हुआ है। नंबर 1,
कि अगर प्राइवेट संस्थान में भी आप जाएंगे तो वहाँ 2, 4, 5 सिस्टम है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 10, 20, 50 होता है। एक बच्चा पढ़ रहा है, दूसरे उसके पीछे खड़ा है कि वो बच्चा जब खाली सीट करेगा तो हम बैठेंगे। लेकिन आज सरकार का रूल रेगुलेशन और सरकार द्वारा जो संचालित संस्थान है, इस संस्थान में 2500 कंप्यूटर लैब में लगा हुआ है और क्रमबद्ध तरीके से 20 बच्चे हम लोग को पर बैच में एडमिशन ही लेना है और उस 20 बच्चे का 4 घंटे में प्रशिक्षण देने के उपरांत ही हम दूसरे बच्चे का बैच स्टार्ट करते हैं। इसलिए बहुत सुलभ और सरल तरीके से बच्चों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैडम यही पढ़ाती हैं, पढ़ाने का कार्य नहीं करती? ठीक है सर, एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि सर आप जो एक मूल प्रेरणा, आखिर आप 5-6 सालों से इस संस्थान का संचालन कर रहे हैं, तो कोई एक मूल प्रेरणा जो बच्चों को देना चाहेंगे? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे अगर प्रशिक्षण ले रहे हैं तो कल को नौकरी ही करें। बहुत सारे वैसे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नौकरी नहीं लगेंगी, तो वो किस तरह से अपने मनोबल को बढ़ाएं और किस तरह से समाज में एक बेहतर प्रदर्शन करें, आपकी प्रेरणा के अनुसार? हमारा बच्चों के प्रति ये प्रेरणा रहेगा कि सबसे पहला बच्चा में ये हम देखते हैं पढ़ाने के क्रम में कि वो किसी भी घराने से आते हैं, गरीब फैमिली से खास करके होते हैं, गांव में होते हैं और उनको आने जाने का प्रॉब्लम, समाज के रीति रिवाज को देख करके लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, इन सब तरीके के गार्जियन का भी समस्या आते रहता है। पर हम वो गार्जियन को और बच्चों को ये समझाते हैं कि बाबू पढ़ाई तो करना ही है और संघर्ष करके ही आदमी बड़ा होता है। और इतिहास उलट करके आप देख लीजिए, जो कीर्तिमान स्थापित किया है देश में पिछले भी समय में, वो कहीं ना कहीं अपने संघर्ष के बदौलत। इसलिए आप भी संघर्ष करिए। संघर्ष और जुनून ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको सफलता तक मार्गदर्शन दिला सकता है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। उनसे भी 5 सालों से 6 सालों से जो शिक्षक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उनसे उन्होंने क्या किस प्रकार का अनुभव लिया, उस अनुभव चल ठीक है सर, 3 महीने से तो कुछ तो अनुभव लिए होंगे, तो उन 3 महीनों के दरमियान इन्होंने किस प्रकार का अनुभव लिया उस पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हमारी जो एक मुहिम है आवाज़ है गरीबों का, बिहार की धार, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप ही के प्रदेश की बहुत सारी ऐसी बेटियां होंगी, लड़कियां होंगी जिनको इस योजना के बारे में अभी तक जानकारियां तक नहीं है, तो उस योजना को उन तक पहुंचाने के लिए आप उनके सामने क्या प्रस्तुति करेंगे, क्या रखेंगे स्टेटमेंट? और हम ये जो इन कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में बहुत से लड़कियां जिनको पता नहीं है, तो उनको बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे आकर क्लास करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आजकल जितना भी एग्ज़ाम होता है, सभी एग्ज़ाम डिजिटल हो गया है, वो कंप्यूटराइज हो गया है। और पहले तो ऑफलाइन पेन कॉपी एग्ज़ाम होता था। अगर आप माउस पकड़ना नहीं सीखेंगे तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बैठे के बैठे रह जाएंगे। और जो अगर आपको कंप्यूटर सीखे हुए होंगे तो अगर आपको जितना भी आता होगा तो वो आप कर सकते हैं। चलिए, एक दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि प्रदेश में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी विचारधारा अभी भी ऐसी है कि बेटियों को पढ़ाना नहीं है, बेटी कल को क्या करेगी, कितना भी पढ़ लिख लेगी तो उसको कहीं ना कहीं चूल्हा चौकी में सिमट करके रह जाना। तो उस पर आप क्या प्रेरणा रखेंगे उन लोगों को जो मोटिवेट करें उनको कि अपनी बच्चियों को भी पढ़ाई के प्रति जागरूक करें, झुकाव रखें? सरकार इसलिए तो एक योजना चलाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बहुत सारे पैसा का ये कि अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनको पैसा दिया जाता है ताकि इससे भी मोटिवेट होकर लड़कियां को पढ़ाए उनके गार्जियन। तो मैं बोलना चाहूँगी कि लड़की को पढ़ाए, बस बेटे पर ही निर्भर ना रहे। अगर आप बेटी को पढ़ाएंगे तभी तो बहू भी पढ़ी हुई आएगी आपके घर में। जी, आप भी यहाँ पर 3 महीने से लगभग अध्ययन कर रहे हैं, तो पिछले 3 महीने ने आपने क्या अनुभव लिया जो जिससे आप लोगों को प्रेरित कर सके कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके संस्थान में जुड़ सके? हमने यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जाना है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हमें ये सब के बारे में मालूम नहीं था। यहाँ पे आने के बाद हमने ये सब के बारे में सीखा और मैं सबसे यही कहूँगी कि वो लोग भी यहाँ पे आके कुछ सीखे, ये बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में। जी, चलिए, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 महीने 4 महीने से जो उन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया है तो क्या अनुभव लिए हैं और इस अनुभव को भविष्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे। तो पिछले 3 महीने से आपने किन किन कला कौशल के बारे में यहाँ ज्ञान अर्जन किया? सर मुझे पता नहीं था कि कंप्यूटर होता क्या है, पता था जिससे उसके बारे में बताते सर। जी, कोई बात उसके अंदर के बारे में बताते सर। जैसे हम आए यहाँ पर पहले बार तो सर बोले सर आपको रहने दीजिए, बिहारी का पहचान है क्या मेरा गमछा बार रहने दीजिए नहीं। तो हमको बताया सर कि पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, अकाउंट लगेगा, आवासीय लगेगा और निवास लगेगा। तो हमको सर मेरा पहले तो मेरा निवास नहीं बना हुआ था, तो सबसे पहले सूरज सर हमको निवास बनाए।
आगे चल के हम यहाँ पढ़े, हमको इतना अच्छा लगा पढ़ने में और इतना चीज़ हम सीख पाए कि कुछ हम कह नहीं सकते सर इसके बाद में पढ़ जाए। चलिए बैठ जाइए आप। आप जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं सब लोग नौजवान हैं, युवा हैं, और हमने पहले भी कहा कि युवा राष्ट्र का रीढ़ होता है। और आप लोग अगर कहीं ना कहीं भारत देश के लिए, अपने बिहार राज्य के लिए एक स्तंभ रूप ले लेते हैं, तो कल को जो क्रांतियाँ कहीं ना कहीं पिछले अतीत में हमारे यूरोप में और उसके देशों में आई थी, वो बिहार में भी बिहार की औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाएगा। आप जानते हैं कि क्रांतियाँ कहीं ना कहीं चाहे वो उद्योग से संबंधित हो और व्यापार से संबंधित हो, तो हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का बढ़ावा देगी। तो आप क्या सोचते हैं कि जिन प्रशिक्षणों को आपने लिया है उसका आप किस क्षेत्र में, किस स्कोप में इस्तेमाल करेंगे? हमें कंप्यूटर के द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा हमें ये नहीं चाहिए जो पढ़ लिख कर नौकरी चाहिए। जी। पढ़ लिख कर भी आगे कुछ भी कोई भी जॉब में कर सकते हैं। जैसे हो गया किसाने ज़रूरी नहीं है जब बिना पढ़े लिखे किसान कर सकता है। पढ़ लिख कर भी किसान अच्छे बढ़ोतरी में जाएगा। किसी भी क्षेत्र में पढ़े लिखे ही अच्छे बढ़ोतरी कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। आप कुछ बताइए, आप पिछले 3 महीनों में क्या यहाँ पर अनुभव लिए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हमें इतना अनुभव हुआ है कि हम यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ कंप्यूटर के बारे में जानकारी हुआ है, उनसे कुछ समझ सकते हैं। हम कंप्यूटर एक माध्यम, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए कंप्यूटर एक आवश्यक चीज़ है। जी। हम अगर कंप्यूटर सीख लेते हैं तो हम किसी भी कंपनी जॉब में अपना आसानी से काम ढूंढ सकते हैं। जी। अगर नहीं हुआ, भगवान न करे कि नहीं हो, अगर नहीं हुआ, किसी कार्य क्षेत्र में आपको पद नहीं मिला, जो नौकरी सर्विस आप सोच रहे हैं, उसके बाद इस कला कौशल को अपने जीवन में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका जो जीवन हो वो बेहतर ढंग से आप निर्वाह कर सकें? तो फिर अपना एक दुकान खोलेंगे, अपना बिजनेस करेंगे और उसको बेहतर ढंग से चलाएंगे बस। चलो ठीक है सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस संबंध में, जो कुछ भी यहाँ पर बातें हुई है? हाँ सर, इससे तो बहुत कुछ काफ़ी सीखने के लिए मिला। जैसे हमने वहाँ पे बताया भी था कि पहले हम लोग को इतना कुछ आइडिया नहीं था एजुकेशन के बारे में, जो हम लोग स्कूल कॉलेज में जानते थे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मालूम चला कि ज़रूरी नहीं है कि हम जॉब के लिए ही कुछ कर सकते हैं। फार्मिंग वगैरह है, उसके लिए भी जो है एजुकेशन ज़रूरी है। अगर एजुकेशन जानते हैं तो हम फार्मिंग को भी बहुत बेस्ट तरीक़ा से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो जॉब हमको उसके रात दिन उसके पीछे भागना है। फार्मिंग के लिए भी हम मेहनत करके और बेस्ट फार्मिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कुछ। चले ठीक है, पीछे जाने का थोड़ा जगह दे दिए ताकि पीछे के बच्चे से भी कुछ बातें कर सकें। अभी तक जितनी भी बातें हुई है, जितने भी बच्चे मिले हैं, सब लोग कहीं ना कहीं मेरिट बता रहे हैं। यहाँ पर कोई नुस्ख नहीं निकाल रहा है, कोई गलतियाँ नहीं निकाल रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलतियाँ नहीं हुई है किसी भी तरह का, जिसमें आपको लग रहा हो कि सर को हम व्यक्तिगत सुझाव दे सके कि इसको आप सर सुदृढ़ कीजिए, इसको बेहतर कीजिए, तो और बच्चे इससे संस्थान से जुड़ सकेंगे। इसमें जो आपको कमियां नज़र आई हो? अभी इसमें कुछ कमियां ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। ये संस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्था गांव में है, जो अगल बगल जितना लोग उस सबको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कंप्यूटर क्लास ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो कंप्यूटर उसके लिए बहुत अनिवार्य है। जी। तो मतलब आपको कोई कमियां नहीं नज़र आई हैं? जितना तक मेरा अनुभव, हमको नहीं कुछ नज़र आया है। आप लोग जो आज अंतिम दिन है आप लोगों का, और एक कहीं ना कहीं अंतिम दिन तो नहीं बोलिए, आज आप लोगों का रिजल्ट है, रिवार्ड है, और एक थॉट है। हम हमेशा, मेरा प्रश्न पूछने का और लोगों को बताने का आदत हो गया है। लोग बोलते हैं कि रिवार्ड इज़ द आउटपुट ऑफ आवर लेबर। हमने जो 3 महीने में कार्य किए हैं उसी का उत्पाद अभी हम लोगों के सामने मिल रहा है हम लोग को। तो इन जो उत्पादों आपको मिले हैं 3 महीने के संघर्ष में, तो उसमें थोड़ी सी कसौटी जो कहीं पर कमी रह गई हो, ताकि जो अगले 3 महीने में आने वाले बच्चे हैं वो इस कमियों को दूर कर सके, उस पर आप लोग कोई बताएंगे? कोई लोग जो थोड़ी भी कमी रह गई हो आप बताएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। पूरा एक कहावत है बहुत अच्छी कि दाग तो चांद में भी है ना? नूर बोला जाता है, उसमें भी चांद। चांद को तुलना सुंदरता से किया था कि चांद ऐसा मुखड़ा है तुम्हारा, लेकिन जैसे वहाँ पे बोला जाता है कि तुम सुंदर बहुत हो। चलिए, आपके शिक्षकों में या फिर संस्थान में कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी दाद देते हैं। लेकिन जो कमी आप महसूस की हो खुद ब खुद में कि हाँ हो सकता है कि हमने प्रश्न नहीं पूछे, हम लोग ये थोड़ा जान लेते, वो कमी हमारे अंदर रह गई, तो उन कमियों को ताकि आप बता सके और इस वीडियो के माध्यम से बच्चे जो आने वाले हैं देख सके, ताकि वो कमी को अपने अंदर बरकरार न रखे, उन कमियों को दूर कर सके। वैसी कोई कमी नहीं, ऐसा
ऐसा कोई कमी नहीं होना चाहिए। बच्चों लोग को हम यही बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी आप प्रश्न कीजिए उसको टीचर लोग बहुत अच्छे से समझाते, पूरे माइंड में कब कर देते हैं कि हाँ ये सही गलत है। और यहाँ टीचर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि लगता है कि फैमिली में मेम्बर में पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता है, कोई भी प्रश्न आराम से पूछ सकते हैं। एक होता है ना कि हाँ पूछ लेंगे तो टीचर डांटेंगे, ये क्या। एक चीज़ बहुत कमी की पाई गई है, बच्चे जो जनरली बच्चे जो पढ़ते हैं, जैसे आप लोग तो अभी जो भी हो कोई 12th कर लिए है, कोई ग्रेजुएशन में है, लेकिन क्या है जो सामान्य बच्चे जो लगभग 1 से 14 की उम्र के हैं, तो वो बच्चे जब विद्यालयों में जाते हैं तो शिक्षकों से डर भाव के कारण किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, जिनसे उनमें कमी रह जाती है। क्वेश्चन होते हुए क्वेश्चन तो टीचर से नहीं पूछ पाता है, बच्चा डरता है कि हाँ अगर पूछ ले तो टीचर डांटेगा, या फिर 10 बच्चे के सामने बोलेंगे तो बच्चा मजाक उड़ाएंगे या फिर कुछ, इसलिए लोग शांत रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बेझिझक जो नहीं आता है। चलिए, उन बच्चों के लिए आप क्या प्रेरणा स्रोत बनेंगी कि वो बच्चे किस प्रकार से अपने अंदर को डर भाव को या फिर किसी चीज़ों को जो अपने अंदर बचाए हुए हैं, जिसके कारण उनमें कमी रह जाती है आपकी उम्र तक आते आते, तो उन कमियों को वो दूर कर सके उसी समय में। ये तो नॉर्मली है कि कोई भी बच्चा डर जाता है, कोई 10 आदमी देखा डर जाएगा। लेकिन हम यहाँ यही बोलेंगे कि अगर इस KYP सेंटर में आए तो ऐसा माहौल देके सारे बच्चों को बोलेंगे कि डरो मत, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से सर मतलब पढ़ाते हैं, सब कुछ बताते हैं, और इससे जितना बोले उतना कम है यहाँ के बारे में, इसके लिए। और चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश से शिक्षक आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको वीडियो के माध्यम से कि जिस समय मुझे ठीक से पैंट पहनने का अक्ल नहीं था, उस समय हमको सर पढ़ाए थे। इनके लिए जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। उस समय पढ़ाए थे हमको, और पहले बता देते आपको, ये हमको उस समय पढ़ाए, और अभी हम 2-2 शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, विद्यालय, जिसमें 300 बच्चे हैं, तो 3 दूना 600 बच्चे हो गए। आज तक कितने न जाने आप लोगों के जैसे बच्चे को पढ़ा दिए, उस बच्चे को भी पढ़ा दिए, और उस समय पढ़ाए हमको जिस समय हमको ठीक से पैंट पहनने का अक्ल नहीं था। तो सर से मेरा प्रश्न रहेगा कि प्रधानमंत्री जी जो इस योजना को लाए ताकि लोग कुशल हो सके, तो एक बार बता दीजिए कि ये जो उनका योजना था वो कितना सफल रहा। बिल्कुल अच्छा है। मेरे प्रखंड में भी एक कौशल विकास है जिसका संचालन रुपेश जी कर रहे हैं, और यहाँ दरधा में दीपक सर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रहा है। लोगों को कम से कम इतना तो ज़रूर है कि जाति आवासीय और आय अपना ज़रूर अप्लाई कर लेते हैं। सर आप एक मिनट सर, आप शिक्षक हैं और आपने बहुतों को कहीं न कहीं शिक्षा के दमखम पर खड़ा कर दिया है, स्तंभ बना दिया है। तो इन बच्चों के लिए, हालांकि इनके प्रेरणा स्रोत यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने मायने से इन बच्चों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि आगे चल कर के भविष्य में अपने प्रदेश का, जरूरी नहीं कि रोजगार के संबंध में, किसी और मायने में भी सुदृढ़ता ला सके? देखिए, हम हमेशा इसी मंच से कुछ देर पहले भी लोगों को बताया था कि सरकारी स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन को एक बार फिर से मैं आपके इस चैनल से सूचित करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के बारे में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर से जाके पूछें कि हमारे बच्चे को क्या पढ़ाते हैं जी। और ये बच्चा लोग को भी हम बताए हैं कि आप लोग भी अपने आस पड़ोस में लोगों को ये बात बताएं कि आपका जो बच्चा पढ़ता है उसके बारे में उसका गार्जियन जाके सरकारी स्कूल में पूछे, कि जिससे कौशल विकास और शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा और एक नया आयाम तैयार होगा शिक्षा का। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। जितनी भी बातें यहाँ पर हुई, चाहे वो शिक्षकों के द्वारा हो, शिक्षु के द्वारा हो या फिर प्रशिक्षु के द्वारा हो, इन सारे चीज़ों से बस यही निष्कर्ष निकल करके आया है कि कहीं न कहीं आप में अगर किसी भी प्रकार की कमियाँ देखी जा रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर किसी और सेवा के क्षेत्र में हो, तो वो कमियाँ आपके प्रश्न न पूछने के कारण होती है। अगर आप प्रश्न पूछते हो, चाहे वो अपने विद्यालय के स्तर पर हो या फिर किसी शिक्षण संस्थान के स्तर पर हो, तो उन कमियों को आप दूर कर सकते हो और आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हो। तो अंततः हम यही कहेंगे कि आस पड़ोस में भी आप लोगों को शिक्षित करें, और जिस तरह से हमारी एक छोटी सी मुहिम जो गरीबों की आवाज़ बिहार की दहाड़ बन करके लोगों के बीच, आसपास के प्रदेशों के बीच दहाड़ रही है, आप भी दहाड़े। और शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य ही यही होता है कि लोगों को व्यक्तिगत शिक्षा नहीं प्राप्त करना या फिर शिक्षा को व्यक्तिगत नहीं रखना, बल्कि उसको सामुदायिक तौर पर, व्यापक तौर पर लोगों के बीच फैलाना। तो इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आपके अंदर जितनी भी प्रतिभा है, चाहे वो शिक्षा संबंधी हो या फिर कला कौशल संबंधी हो, आप आसपास के प्रदेशों में इस कला कौशल का विकास करें, ताकि इस कला कौशल के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं एक समय में अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने जो भी आसपास के प्रदेश है उनका नाम रोशन कर सके, गरिमा बना सके। बाकी के लिए जितनी भी हमारी प्रयास थी हमने बच्चों से, शिक्षकों से मिलकर के बताने की कोशिश की। बाकी आप इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या सोचते हो, को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।